कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों, तलबा और उलमाए किराम समेत 4000 से ज़ायद कश्मीरी झूठे मुकदमात में मकबूजा इलाके और भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। खवातीन समेत इन नजरबंदों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA जैसे काले कवानीन के तहत जेलों में मुकम्मल तौर पर कैद तनहाई में रखा गया है। बदनामी ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA की अदालत ने बडगाम में आज़ादी पसंद कारकुन आकिब अहमद शेर गोजरी को एक झूठे मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया है। जिला उधमपुर से एक पाकिस्तानी परचम मिला है जो मुतअद्दिद गुब्बारों के साथ मुंसलिक था। भारतीय पुलिस ने मीडिया को बताया है कि पाकिस्तानी परचम रामनगर तहसील के गाँव सुनेतर में एक दरख्त से लटका हुआ पाया गया। परचम में पाकिस्तान पोस्टरों और सब्ज व लाल रंग के गुब्बारों के साथ मुंसलिक था। मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जम्मू और डोडा में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लोगों की एक बड़ी तादाद ने जम्मू के गांधी नगर इलाके में जमा होकर स्मार्ट मीटरों की तनसीब के नाम पर लूट खसोट के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने गांधी नगर के गोल बाजार से शहर के गुरुद्वारा साहब तक एहतजाजी मुजाहरा किया और काबिज इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। इसी तरह का एक मुजाहरा डोडा में तलबा ने किया। मुश्तइल तलबा ने इलाके की सड़क ब्लॉक कर दी और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जिला रामबन के इलाके सनासार में महकमे रेवेन्यू के मुलाजमीन ने पुलिस की मनमानियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने शिकायत की है कि भारतीय पुलिस एहलकारों ने जिला में नायब तहसीलदार, पटवारी और रेवेन्यू मुलाजमीन पर महज इस बिना पर हमला किया क्योंकि उन्होंने पुलिस की तरफ से गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली गई अराजी वागुजार कराई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपनी पार्टी की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख से महरूम करने के लिए मुतअद्दिद साजिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से जम्मू खत्ते में भी अपनी साख खो रही है। भारतीय रियासत बिहार में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक इमाम मस्जिद शदीद जख्मी हो गया। बरकत अली नामी इस इमाम मस्जिद को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो नमाज इशा की अदायगी के बाद मस्जिद से घर जा रहे थे।